हम पे फूल नहीं बरसे। पर इसी हिंदू समाज का पैसा मंदिरों से लेकर किसको आज यात्रा करवाई गई है, ये किसी सरकार ने हमको बताया? मंदिर चली आए पैसा बताना, आप सुन लीजिए, बता रहे हैं। से होती है गलत बयानी मत कीजिए। मंदिर का पैसा बता दो। अरे जब सरकार ने हज यात्रा करवाई आपको, देखो आप धीरे बोलेंगे तो मैं धीरे बोलूंगा। नहीं कभी नहीं करवाई। आप मेरी बात सुन लीजिए, होगी आज, आप धीरे बोलिए। नहीं होगी, वो हमारा इनकम टैक्स सेल टैक्स है, उस पैसे से देते हैं। हमारा इनकम टैक्स सेल टैक्स के पैसे से देते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये मौलाना बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हज यात्रा पर सब्सिडी दी जाती है। अब इसी बात को लेकर देवकीनंदन ठाकुर जी इस मौलाना के बीच डिबेट हो रही थी। साथ ही कावड़ यात्रा का भी मुद्दा उठाया गया कि नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है। तो देखो दोनों ही मुद्दों पर मौलाना कैसे भड़क उठा। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि हज यात्रा पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है और बड़े मंदिर सभी सरकार के अधीन है, जिनका पैसा सरकार लेती है और जितना पैसा मंदिरों से लिया जाता है उसका कुछ प्रतिशत ही मंदिरों को वापस उनके डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, बाकी गैर हिंदुओं पर खर्च कर दिया जाता है। अब यही बात देवकीनंदन ठाकुर जी बोल रहे थे, जिसपे ये मौलाना भड़क उठा। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी ने उसे क्या बोला वो सुनिए। नहीं सुन लीजिए जी, अभी हमारे बात फूलों पे आ गई कि कावड़ पे फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं? मैं देखो कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि कावड़ पे फूल क्यों बरसाए जा रहे। 75 साल तक तो हम पे फूल नहीं बरसे। नहीं बरसे क्या? आप बताइए, आप बताइए 75 साल तक, जब तक योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, तब कभी फूल बरसे हम पे? पत्थर भली बरसे होंगे, फूल नहीं बरसे। ठीक, अभी रुको, अभी रुको, अभी तो आगे भी है। हम पे फूल नहीं बरसे, पर इसी हिंदू समाज का पैसा मंदिरों से लेकर किसको आज यात्रा करवाई गई है, ये किसी सरकार ने हमको बताया? मंदिर चली आए पैसा बताना, आप सुन लीजिए, इनकम टैक्स सेल टैक्स से होती है गलत बयानी मत कीजिए। मंदिर का पैसा बता दो। अरे जब सरकार ने हज यात्रा करवाई आपको, देखो आप धीरे बोलेंगे तो मैं धीरे बोलूंगा। नहीं कभी नहीं करवाई। आप मेरी बात सुन लीजिए, होगी आज, आप धीरे बोलिए। नहीं होगी, वो हमारा इनकम टैक्स सेल टैक्स है, उस पैसे से देते हैं। हमारा इनकम टैक्स सेल टैक्स के पैसे से देते हैं, कोई ऐसा नहीं करता। सुनिए मोहन जी, आपके चैनल पर ये बात हो रही है, ईमानदारी से पता करवाइए कि हिंदू समाज के मंदिरों का कितना पैसा सरकार लेती है और कितनी मस्जिदों से भारत सरकार पैसा लेती है। मस्जिद में तो होता ही नहीं पता लगाइए। मस्जिद में कहां से आया पैसा? अच्छा। मस्जिद में चढ़ावा आता है क्या? अच्छा। ऐसी बात जानकारी है नहीं आपको। अच्छा। जबरदस्ती जो चाह कह दिया, अरे मंदिर पे चढ़ावा आता है, मस्जिद में बैठे रहते वो ग्रीस से कपड़े को लेकर वो नहीं ले चढ़ाते। मस्जिद इसलिए नहीं है कि वहाँ चढ़ावा आएगा, वहाँ मस्जिद इसलिए नहीं है कि दरगाह पे आता है, दरगाह पे आता है, वहाँ का पैसा देते हैं सरकार। क्यों मंदिर से लेते हैं? क्यों लेते हैं मंदिर से? दूसरी बात पे, दूसरी बात पे आ गया। गुरुजी ने एक बात कही थी, एक बात बताइए, हज यात्रा के लिए सरकार पैसा देती थी कि नहीं, पहले बताइए, बताइए कौन सा मंदिर का पैसा है वो बता दो, किस मंदिर से? अरे सारे मंदिरों का घेर लिया था सरकार ने आजादी के बाद। हमारा पैसा लेते हैं, हमारा ही पैसा लिया मंदिरों का। हज आज भी कितने मंदिरों का पैसा जा रहा है, सरकार ले रही है। 5 लाख रुपए खर्च करके जाता है एक आदमी हज करने, ऐसे नहीं चला जाता। और सरकार कितना देती है 5 लाख में? एक भी नहीं दे रही, अब बंद कर दिया। नहीं हाँ बंद कर दिया, यही तो सुनना है। इससे पहले कितना देती थी? जानकारी भी नहीं है। अरे कब बंद हो गया, क्या हो गया, ये नहीं मालूम। अब फिर पॉइंट पे आता हूँ। अब थोड़ा कंक्लूड करना पड़ेगा, थोड़ा कंक्लूड करना पड़ेगा। आपने क्या थोड़ा कंक्लूड करना पड़ेगा। एक मिनट किसी हिंदू का पैसा, एक मिनट रुक जाइए। अब मुझे थोड़ा कंक्लूड करना पड़ेगा। जो विषय देवकीनंदन ठाकुर उठा रहे हैं वो बेसिकली इतना है कि अगर एक हज यात्रा पे लाखों रुपए की सब्सिडी दी जा सकती है तो 5 रुपए के फूल नहीं बरसाए जा सकते? वो क्या टैक्स का पैसा नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, एक व्यक्ति पे 5 रुपए की गुलाब की पंखुड़ी उड़ा दी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये कौन सा पैसा है? नहीं, ये कौन सा पैसा है? हम बड़े भाई 800 करोड़ मंदिर को दिया, सब मालूम है, हमें भी ऐसा नहीं है। बड़े भाई सिर्फ पत्थर खाने के लिए हैं, किसी हम बड़े भाइयों पे फूल नहीं बरसने चाहिए। फूल बरस गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं ना, आइए आपके मिजाज में। ठीक है, फूल बरसाने वाले हैं। कावड़ यात्रा पे भी फूल बरसाते हैं, कावड़ यात्रा पे भी, राम जयंती पे भी। अच्छा सुनिए मोहन जी, अब ठीक है, एक और निवेदन आपसे, सब पे फूल बरसाते हैं। एक मिनट अंदर की भावना है आपकी, हमारी नहीं। अरे मैं आपसे, हम फूल बरसाने वाले लोग हैं। जी हाजिर खान,
हाजिक खान। हाजिक जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। जी सर। आप देखो, हमने एक बार और कही थी, आप सच्ची सच्ची बताओ, हमसे भाईचारा निभाना चाहते कि नहीं? हम तो सारे हिंदुस्तान पे निभाना चाहते हैं, आपसे नहीं, सारे हिंदुस्तान पे। अच्छा सुनिए, हाँ, चाहते हैं ना। देखिए, एक निवेदन है हमारा। नहीं, आप सब प्लीज, भाईचारे की बात है। अब जब एक कावड़िया जाता है ना हरिद्वार, गंगा जल लाता है, पैदल चलता है, पैदल चल के वो कई 100 किलोमीटर लाता है, और वो इस श्रद्धा से जाता है कि मैं कावड़ लेके जाऊंगा और अपने शिव जी पे गंगा जल चढ़ाऊंगा, और उसके लिए हमारे सनातन धर्म में पवित्रता इत्यादि का बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन वहीं पर हमारे कुछ मुसलमान हमारे छोटे भाई अपना नाम, नहीं हंसिए नहीं, हम सच्ची बात करें, हमारे मुसलमान भाई, छोटे भाई वहां क्या करते हैं, नाम बदल के अपना अपना ढाबा खोल के बैठते हैं, और उन कावड़ चढ़ाने वाले, जल चढ़ाने वालों को पता नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा सरकार को भी और हमारे बड़े छोटे भाई साहब को भी, ये अपने समाज में ये कहें कि आप ढाबा जरूर खोलिए, लेकिन हमारे भाई, बड़े भाई जो है, उनके साथ विश्वासघात मत करिए। अपने नाम से लिखिए, जिनका मन होगा वो तुम्हारे यहाँ पिएंगे, और जिनका मन नहीं होगा वो नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे तुम्हारे यहाँ। ठीक है। अच्छा बताइए, अब इसमें कोई विरोध है? इसमें कोई विरोध है छोटे भाइयों का? ऐसा करना चाहिए? आप बताइए। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, उनसे, मतलब आपके बगल में जो है हाजिक साहब से। आपसे भी कर लो। नहीं, आपसे ही करेंगे सर, आप हमारे सीनियर हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये मुगलों के समय में कितने मुसलमान थे इस देश में? 6%। और अब कितने? अब 14%। तब खतरे में थे, तभी तो बढ़ गए। नहीं। तो दोस्तों, देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो धोया वो देख के आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर ये डिबेट अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अगली किसी ऐसी ही डिबेट में, जब तक के लिए नमस्कार।